एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है एक बहुत ही बड़ा जो है एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि शिक्षक भर्ती जो है वो रद्द कर दी गई है। जी हाँ, 25,000 शिक्षकों की जो सेवानिवृत्ति थी वो रद्द कर दी गई है। साथ ही जो है अन्य कर्मियों की भी जो है नियुक्ति रद्द हो चुकी है। तो आखिर किस वजह से जो है 25,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति थी वो रद्द की गई है, वो हम लोग समझेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी आदेश दिया गया है कि जितनी भी सैलरी अभी तक जो है इन लोगों ने रिसीव किया हुआ है, वो सारी सैलरी वापस करनी होगी। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। यूपी में 72,000 शिक्षक भर्ती का जो है क्या मामला चल रहा है, इसको लेकर भी अपडेट आ रहा है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में हर एक मामला जो है वो कोर्ट को पहुंच रहा है या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट को पहुंच रहा है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, या फिर जो है सीटेड वर्सेस टेट का मामला रहा हो, या फिर एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी रहे हों। अगर कोई भी अभ्यर्थी को ये लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर देते हैं। तो इसी बीच जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 25,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है, उसमें जो है गड़बड़ी हुई है, यानी धांधलागिरी हुई है, जो है जो है घोटाला किया गया है, ठीक है? तो इसी वजह से जब जांच हुई और जो है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, तो बिल्कुल ऑथेंटिक पाया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है कि 25,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी वो रद्द की जा रही है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती जो है निरस्त, यानी कि 25,753 शिक्षकों के साथ साथ कर्मचारियों की भी नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से शिक्षण व जो है गैर शिक्षण कर्मचारियों की 25,753 नियुक्तियां जो है वो रद्द करने वाले को जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, क्योंकि ये मामला पहले पहुंचा था हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया था शिक्षक भर्ती, लेकिन अभ्यर्थियों ने एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही वहाँ की सरकार ने एक्सेप्ट किया, और ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है फैसला दिया गया और ये कहा गया कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है वही फाइनल है, भर्ती जो है वो रद्द की जा रही है। नौकरी के बदले जो है नगद पैसे लिए गए थे। शीर्ष अदालत ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को दूषित, जो है दागदार और जो है सुधार से परे करार दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना व जो है जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने जो है हालांकि हाईकोर्ट ने कुछ निर्देशों में संशोधन किया है। फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित थी। इसकी जो है पवित्रता व विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया गया है और दागी उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार नहीं है। पीठ ने कहा, हमने तथ्यों का अध्ययन किया है, नियुक्तियां धोखाधड़ी व जो है जालसाजी से हुई हैं, इसीलिए दागी उम्मीदवारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यानी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, इसमें सभी में धोखाधड़ी हुई थी, यानी गलत तरीके से सभी ने अपना सिलेक्शन कराया हुआ था। इसी वजह से जो है ये मामला पहुंच गया कोर्ट को और कोर्ट का ये डिसीजन आया कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो रद्द की जाती है। न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती हूँ, ये जो है फैसला स्वीकार नहीं मगर जो है पालन करेंगे, ये जो है वहाँ पर बताया जा रहा है। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आ चुका है, यानी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, इन्होंने जो है बताया, कहा है, अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया हुआ है उसका हम पालन करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है वो सभी को एक्सेप्ट करना होता है। आपके हित में है
तो भी आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आपके हित में नहीं आ रहा है फैसला, तो भी आपको एक्सेप्ट करना ही होता है। वो चाहे कोई भी मामला रहा हो, चाहे एनआईएस डीएलएड वाला देख लीजिए, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया पीआरटी से, वो भी अभ्यर्थियों ने एक्सेप्ट किया। शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो ये बहुत सारे मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को पहुंचते हैं, और जो भी डिसीजन आता है वो सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वही अपडेट यहाँ पर भी बताई गई है, जिसमें कहा है कि पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मियों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया जो है वो निरस्त कर दी गई है। देखिए, जब से ये मामला जो है आया है, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 25,000 शिक्षक भर्ती रद्द की गई हैं, तब से जो है यूपी में भी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, वो भी मामला अभी सॉल्व नहीं हुआ है। और हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द किया जाता है, नई शिक्षक भर्ती जारी की जाए। और ये जो है, जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला आया है, तब से हर अभ्यर्थियों में ये डाउट बना हुआ है कि क्या हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वही सुप्रीम कोर्ट फाइनल कर देगा। तो देखिए, ये जो है पॉसिबिलिटी 50-50 है, क्योंकि हाई कोर्ट का अगर डिसीजन बिल्कुल सही पाया जाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ही डिसीजन को फाइनल मानेगा, और 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द हो सकती हैं, यानी 50-50 चांसेस हैं। लेकिन अगर जो है अधिवक्ताओं ने अपनी बात को सही से प्रेजेंट किया और हर एक पक्ष को वहां पर रखा, हर एक पक्ष को अच्छे से समझा जाएगा, तो अगर धोखाधड़ी नहीं हुई होगी, घोटाला नहीं हुआ होगा, या फिर जहां पर भी घोटाला हुआ है या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ है, तो भर्ती रद्द कर दी जाएगी। या फिर कहीं कहीं पर अगर घोटाला हुआ है, यानी कुछ ही जो है नंबर ऑफ सीटों पर, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। देखिए, फाइनल डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। लेकिन जब से ये जो है आदेश जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब से अभ्यर्थियों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनका कहना ये है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया जाए कि 69,000 शिक्षक भर्तियां भी रद्द हो रही हैं। और शिक्षक तो काफ़ी परेशान ही हैं, वो बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। बहुत लंबे टाइम से शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, और उनकी अपील यही है कि अधिवक्ता लोग समय से वहां पर पहुंचे और अपना हर एक पक्ष को रखे, जिससे सुनवाई हो और एक फाइनल डिसीजन निकल कर आए। लेकिन क्या हो रहा है, ना तो इस पर प्रशासन कोई काम कर रहा है, ना ही प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है, और ना ही अधिवक्ता लोग समय से वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। जब तक अधिवक्ता लोग वहां पर समय से उपस्थित नहीं होंगे, अपनी बात को नहीं रखेंगे और हर एक पक्ष को नहीं समझा जाएगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आ सकता है। डेट पे डेट मिलती जा रही हैं, अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। हाई कोर्ट को जो है, जो फाइनल डिसीजन दिया गया है, यानी हाई कोर्ट के द्वारा जो फाइनल डिसीजन आया हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है जांच करेंगे, हर एक पक्ष को समझेंगे, अगर बिल्कुल सही पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही फाइनल डिसीजन हो जाएगा, और वही सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, 50-50 चांसेस हैं। अभी जो है आप 100% नहीं कह सकते कि जैसे ये फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जा सकता है। पॉसिबिलिटी 50-50 है, लेकिन जो भी अपडेट आएगा वो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये जो है शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है, और साथ ही सबसे बड़ा तो झटका ये है कि अभी तक इन लोगों ने जितनी भी सैलरी रिसीव किया होगा, यानी जितनी भी सैलरी आज तक इन्होंने जो है प्राप्त की है, वो सारी सैलरी इनको वापस करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप गलत तरीके से सिलेक्शन लेते हो, तो आज नहीं तो कल आप पकड़े ही जाओगे, और उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आप पकड़े जाते हो, तो आपको सारी सैलरी भी वापस करनी होगी। यानी ये देखा जाए तो काफ़ी बड़ा झटका है। अगर आपकी सेवाएँ समाप्त हो रही हैं, तो ठीक था, लेकिन क्योंकि आपने गलत तरीके से अपना सिलेक्शन लिया, लेकिन अब आपने जितनी सैलरी रिसीव किया है, वो सारी वापस करनी पड़ेगी। ये जो है काफ़ी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इन शिक्षकों को। तो ये अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आ चुका है, जिसका पालन सभी को करना ही होगा। यानी जितने भी शिक्षकों ने सेवा जो है सैलरी रिसीव किया हुआ है, उनको सारी वापस करनी पड़ेगी।
फ़िलहाल ये अपडेट है फ्रेंड्स, बाकी अगर कोई ऑफ़िशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी की जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या डिसीजन आता है। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।